उनकी गणना करें, अपने जीवन की दिनचर्या को रोजाना देखें। रात को सोने जब गया तब इसे ध्यान आया मरने के बाद तो मेरा शरीर भी यही रह जाएगा, फिर ये बाबा जी की सुई कौन लौटाएगा। अब तो सोचते इतना डर गया, कहीं सवेरा होने से पहले मैं मर गया तो ये सुई और उधार रह जाएगी। रात में जाकर महात्मा जी के पास पहुंचा, बोला बाबा मरने के बाद ये सुई मेरे संग नहीं जाएगी, मैं सुई संभालो। महात्मा बोले बेटा यही तो मैं कह रहा था, मरने के बाद तेरे सुई तेरे साथ नहीं जा सकती, तो जिसे तू अपना माने बैठा है तेरा माल तेरे संग में जाएगा। तो ये नहीं बोला आत्मा साथ जाने वाला धन कौन सा है, ये पूरी दुनिया है। धनानि भूमौ, अंतिम समय जब आएगा, अंतिम समय की यात्रा जब तेरी होनी है, ये धन के लिए सारी जिंदगी कष्ट उठाता रहा, तेरा धन यही पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमौ पशुवस्य बोलते नारी ग्रहे स्मशाने, जिन पशुओं की खातर को जिंदगी भर लगा रहा, आज घर में दूध देने वाले 4 भैंसे हैं, उनकी सेवा करने के लिए 4 बजे गिर जाएगी और भजन करने के लिए जाने की हिम्मत रही है, तेरे पशु भी यही बंद रह जाएंगे। नारी ग्रहे द्वार स्मशाने, पत्नी मरने के बाद दरवाजे के बाहर भी पैर नहीं रख जाएगी। जिन परिवार वालों का तुमने भरोसा किया है, ये केवल शमशान तक के तेरे साथी होंगे। अंतिम अहंकार अपने शरीर का होता है, तेरा शरीर भी केवल चिता तक का तेरा साथी होगा। देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुभोग जीव एक। देहस्थितायां शरीर का जो अभिमान होता है, ये शरीर भी केवल चिता तक का तेरा साथी होगा। परलोक की जब यात्रा होगी तो धर्मानुभोग जीव एक, तेरे किए हुए धर्म और अधर्म ही तेरे साथी बनेंगे। मनु जी मनुस्मृति ने कह दिया है, एक बजाय तू एक करिए थे, एक भोगते सुखतम एक वे दुष्कतम। अकेला जन्म लिया, अकेला जाना है, अकेले पाप और पुण्यों का भोग करना है। कोई किसी के लिए चाहे कितना ही पाप कमाए, चाहे तो घर वालों के लिए पाप करे, चाहे रिश्तेदारों के लिए पाप करे, अंत में फल भोगने की बारी जब आएगी तो कोई भी उसका साझीदार नहीं बनेगा। अपने किए हुए कर्म का फल तो स्वयं भोगना पड़ेगा। करई जो कर्म पावे फल सोई, निधम नीति सके सब कोई। एक महात्मा अपने शिष्यों को लेकर के जंगल में जा रहे थे, देखते एक घायल सर्प पड़ा है जिसे हजारों चींटियां खाने में लगी है। शिष्यों ने कहा महाराज देखो ये सांप बेचारा कितना दुखी है। सुना तो महात्मा जी को हंसी आ गई, बोले बेटा ये अपने पहले किए हुए कर्मों की सजा भोग रहा है। पहले जन्म में ये सांप एक मछली मारने वाला शिकारी था, जितनी मछलियां इसने मारी देखो चींटी बन के आई है और ये सांप बन रहा है। वहां पे इसने मछलियों को मारा था, अब वे चींटी बन के इसके शरीर को खा रही है, बदला ले रही है। अपने किए कर्म का फल चुकाना पड़ता है। तो यह देखना है धर्मानुभोग जीव एक। अंतिम परलोक की जब यात्रा होगी, अपना किया हुआ पाप पुण्य और भजन ही साथी होगा। आज दुनिया के लोगों में हो लगी है, उसने इतना धन कमाया तो मैं और भी ज्यादा कमाऊं, उसने ऐसा घर बनाया तो मैं और बढ़िया बनाऊं, और जितनी भी मेरी संतान है सबके लिए अलग अलग घर बना जाऊं, सबकी अलग व्यवस्था कर जाऊं। मरते दम तक केवल यही और लगी रहती है, पर कभी ये नहीं सोचा संतान के लिए तो अलग अलग मैंने महल बनवा दिए, पर अपने परलोक के लिए क्या एक दूसरी झोपड़ी भी मैंने बनाई है। मेरा क्या होगा, अपने बारे में क्यों सोचता है, वही तो आत्मचिंतन करके दुनिया से हार जाता है, वही भगवान की शरण में पहुंचता है। जिन जिन ने ये मोती लूटे वे तो माला माल हुए, जिन जिन ने मोती लूटे वे तो माला माल हुए। दुनिया के धन का जो लोग अहंकार किए रह गए, एक दिन ऐसा आएगा वही सबसे ज्यादा गरीब दिखाई पड़ेंगे। धन दौलत के बने पुजारी आखिर को कंगाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर को कंगाल हुए। कभी क्या था, नाव उतर गए, सारी रात नाव चलाते रहे, नाव का अभ्यास करने जा रहे हैं, सवेरा हुआ तो सारी रात नाव चलाई है, मथुरा से आगरा तो आई गए होंगे। जो प्रताप हुआ प्रतापी को ढीला पड़ गया, देखते नाव तो बंगाली घाट में खड़ी है। सारी रात नाव चलाई तो भी वही की वही रह गई। नाव किनारे को लग गए, तब नाव में आके जब बैठे तो भाग के लगे में थे,
जो नाव रस्सी से किनारे बनी थी उसे खोलना भूल गए थे। नाव रस्सी से बनी रह गई, सारी रात उसे चलाते रहे। ऐसे ही आसक्ति रूपी रस्सी जब तक बनी है तब तक चाहे तो भजन करते रहे, चाहे धार्मिक कार्यों को करते रहे, दुनिया में चाहे कुछ करते रहे, जब तक ये आसक्ति की रस्सी खोली नहीं जाएगी तब तक ये नाव पार भी नहीं होगी। माया की आसक्ति की रस्सी का त्याग करना पड़ेगा। संस्कृत में माँ सबको निषेधात्मक माना है। माँ माने नहीं, या माने जो न होते हुए जो प्रतीत हो उसी को तो माया कहते हैं। माया ही ऐसा दिखलाती जो खान कवि हो खान कवि। माया की परिभाषा शंकराचार्य ने बड़ी सुंदर बताई है। सन्ना प्रसन्ना विभयात्मी कानो, या तो अनिर्वचनीय स्वरूप परमात्मा का है जो वाणी से कहने में नहीं आता, या अनिर्वचनीय स्वरूप इस माया का है। ये ब्रह्म माया का स्वरूप बताया। इधर द्वारिका में उद्धव जी को मालूम पड़ गया चार सुंदर परम धाम जाने की तैयारी में है। अनन्य प्रेमी उद्धव ने एकांत में आए भगवान के पैर पड़ लिए। प्रभु भक्त लोग जन्नाथ के याद करते हैं, तब से आपका ये स्वरूप देखने में आता है। निराकार स्वरूप है। अगुरे रूप अलग जोई भगत प्रेम वस सगुण सोई, भगत प्रेम वस सगुण सोई। जो निराकार परमात्मा है वही भक्तों के लिए समोसा दिए भर के आते हैं। तुम्हारे जाने पर अन्य भक्तों के लिए बड़ा सुख होगा। तो सब की आंखों में आंसू भरे आए, पैर पड़ लिए, भक्त क्या सुंदर छोड़ के मत जाओ। कन्या मोतिया की जो वही ब्रह्म ज्ञानी उद्धव है। एक दिन तो ज्ञान अहंकार का उपदेश मुझे भी कर रहा था। उद्धव को ज्ञान में अहंकार हो गया। भगवान ने गोपियों के पास मिलने को भेज दिया। एक बार आवधारी गोकुल करी की दूरी, पूछो तब ब्रह्म ज्ञान हमें सिखलाई, पूछो तब ब्रह्म ज्ञान हमें सिखलाइयो। गोपियों के पास भेजा। गोपी नाम कोई साधारण स्त्री का नहीं था, अध्यात्म को नाम इंद्रियों का है। गोपी इंद्रिय भक्ति थी। गोपी इंद्रियों का संयम करे, जो भक्ति रस का पान करे वही गोपी कहलाता है। मेरे राम भरोसा तेरा है, मेरे राम भरोसा तेरा है, भगवान भरोसा तेरा है, भगवान भरोसा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मेरे राम भरोसा तेरा है, मेरे राम भरोसा तेरा है, भगवान भरोसा तेरा है, भगवान भरोसा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मेरे राम भरोसा तेरा है, मेरे राम भरोसा तेरा है। वो ये सुनिया लाल की जय। इस रूपा गोपियों के पास उद्धव को भेजा गया। उद्धव लौट के आए तो भक्त बन गए। आप भगवान के पैरों पड़ गए। आज भगवान उपदेश दे रहे। उद्धव हृदय ज्ञानानंद मुक्ति, बिना ज्ञान के उद्धार नहीं होता। जो ज्ञान पहले मैंने गोपियों के द्वारा हल कर दिया था, अब लौट के हमें उसी ज्ञान पर आ जाओ। मैं तुम्हें ज्ञान के लिए दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का उपाख्यान सुनाता हूँ। ज्ञान पाने के लिए भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। जहाँ से थोड़ी सी शिक्षा मिली उसे अपना गुरु बना लिया। लेकिन ये 24 गुरु क्या थे? बच्चा को भी गुरु बनाया और पक्षियों को भी गुरु बनाया। ये शिक्षा गुरु थे। ये तो राजा को जंगल में भगवान दत्तात्रेय मिल गए। निवेदन महाराज, आपके पास न तो कोई भोजन सामग्री है, न रहने के लिए कोई घर है, फिर भी आपका शरीर तो भोगी जैसा है, कुछ मालूम पड़ता है। असंग होकर आप विचरण कर रहे हैं। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला? भगवान मुझे ज्ञान पाने के लिए मैंने अपने 24 गुरु बनाए थे। सबसे पहला गुरु मैंने पक्षी को बनाया। क्षमा करने की शक्ति मैंने धरती से पाई। धरती में चाहे कोई गड्ढे खोदे, चाहे उससे टीले बनाए,
ये तस्वीर हमेशा क्षमा करती है। भक्तों को चाहिए अपराध करने वाले को भी क्षमा करते जाए। आगे का गुरु समुद्र को बनाया, समुद्र में कितना ही चला जाए, कितना ही चला जाए, ना तो कभी बाढ़ आती है, ना कभी जल कम होता है। ऐसे ही भक्तों को चाहिए भगवान की इच्छा से चाहे कितना ही धन घर में आ जाए, तब तो अहंकार की बाढ़ नहीं लाए। कितना ही चला जाए तो कभी आंसू नहीं बहाए। मत कर दीनों की हसी हो करके धनवान, बना तो सारे नहीं तब की एक समान। आज जो धनवान है कल को गरीब हो सकता है, आज जो गरीब है कल को धनवान हो सकता है। कभी धन के अहंकार में गरीबों की चिंता नहीं करे, गरीबी अमीरी में एक रस रहे। आगे का गुरु चंद्रमा को बनाया, चंद्रमा की कला 15 दिन तक बढ़ती है, ये धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। ऐसे ही मानव का शरीर 50 वर्ष की उम्र तक बढ़ता है, धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त होता है। आगे का गुरु एक बाण बनाने वाले को बना दिया, शिकारी बाण बनाने में लगा था, तभी सामने होकर राजा की सवारी निकल गई। सवारी में हथियारों देती रहे, शिकारी बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा है, इससे ध्यान नहीं रहा कब राजा की सवारी निकल गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। देख लियो जो लोग सो रहे हैं उनको कहो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण चाहिए। शिकारी को बाढ़ बनाने में ये भी एहसास नहीं हो रहा है कि सवारी कब निकल गई। ऐसे ही भक्तों को चाहिए भजन करते समय इतने तन्मय हो जाए, अपने शरीर का भी भान नहीं रहे। भले भजन करने के लिए 5 मिनट बैठा जाए, उस समय शरीर का भी भान नहीं रहे। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण की लगन में तन मन डारे खोए। शरीर का भी भान नहीं रहे। आगे का गुरु मधुमक्खी को बनाया, कितनी मेहनत करके मक्खी शहद को इकट्ठा करती है, सोचती है मेरे काम आएगा। इतनी मेहनत से इकट्ठे की शहद को शिकारी थोड़ी देर में ले जाता है। जैसे मक्खी के शहद का भोग शिकारी करता है, वैसे ही लोभी के धन का भोग करने वाले दूसरे ही होते हैं। धन का संचय नहीं करे। आगे का गुरु एक मूर्ख कबूतर को बना लिया। कबूतर ही बच्चों को चारा लेने जंगल में गए, पीछे से बहेलिया ने बच्चों को जाल में फंसा दिया। लौट के आए, कबूतरी तो इसलिए कि हमारे जाल पे कूद गई। अब पेड़ की डाली पर बैठा मूर्ख कबूतर सोच रहा है, तो हम सुनिए ग्रह दिनो नतरायो मृताप्तया विधि विषय विधुरो दुख जीवित। पत्नी मर गए, बालक मर गए, अब सूने घर में मेरा मन कैसे लगेगा। स्त्री पुत्रों के लिए रो रहा था, तब तक बहेलिया ने एक बार इसमें भी मार दिया। भगवान कहते हैं मैंने इसे अपना गुरु बना लिया। अरे मूर्ख कबूतर, तेरे स्त्री और बालक मर गए, तब तो तुझे अपने लिए रोना था, मुझे भी तो मर के जाना है। अपने लिए तो कुछ नहीं किया, दूसरों की याद में तूने अपना जीवन भी यो ही गवा लिया। जन्मो तेरो धोखे में बीत गयो, जन्मो तेरा अपने लिए तो कुछ नहीं सोच पाया, आत्मचिंतन नहीं कर पाया। शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में लिखा है, जीव को एक रोग लग चुका है, और ये रोग क्या है, इस रोग से मुक्त होने की औषधि दवा क्या है। कोई रोगो हमें रोगा किमौषधम तस्य विचारेव। प्रश्न होता है कोई रोगो, रोग क्या है, उत्तर दे रहे भवेव रोगा, जीव का संसार में आ जाना ही रोगी बनना है। भवनाम संसार ही एक रोग है। अब संसार रूपी रोग से बचना है तो इसकी औषधि दवा क्या है, किम औषधम तस्य विचार एवं। केवल विचार इसकी औषधि है, आत्मचिंतन इसकी औषधि है। आत्मचिंतन करें, आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा जीवन नष्ट हो रहा हो। भविष्य की
अपने भविष्य का चिंतन करे। जन्म तेरो लोके में बीती गयो, जन्म तेरा लोके में बीती गयो। 12 बरस बालपन बीत्यो, 12 20 में जवान भयो, जन्म तेरो लोके में बीती गयो, जन्म तेरा लोके में बीती गयो। 20 में जवान भयो, जन्म तेरो लोके में बीती गयो, जन्म तेरा लोके में बीती गयो। 30 बरस माया के फेरे, 30 बरस माया के देश विदेश गयो, जन्म तेरो लोके में बीती गयो, जन्म तेरा लोके में बीती गयो। कभी सोचते जा रहे चलो बूढ़े हो जाएंगे तब भजन की देखी जाएगी। 50 वर्ष की उम्र में जाकर के बुढ़ापे से मेल हो जाता है। सोचते हैं बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। पर इस वाले भी सोच लेते हैं जब पेंशन में आएंगे तब तो छुट्टी से भजन ही करेंगे। कितने लोग भजन करते हैं। बरस 50 अंत जब लागो, बरस 50 भारत मोहनयो, जन्म तेरो लोके में बीती गयो, जन्म तेरा लोके में बीती गयो। बुढ़ापे में नए वो तैयार हो गए। जैसे कि अपने बालक को नहीं खिलाए पर बाबा नाती को गरवर कंधे पे बिठाए रहता है। अब तो बाबा की गोदी बालक से झड़ गई। बुढ़ापे की क्या पता होती है। और वहां भी अगर भजन नहीं बने, बूढ़ा बाबा खटिया पड़ा जाने की तैयारी है। नाती बेटा कह रहे हैं बाबा राम राम का भजन करो। अब बेचारे बाबा ने कभी जिंदगी में किया हो तो अब करे। जिंदगी में जो किया होता है वही तो मरते समय याद आता है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बड़ा अच्छा इकट्ठा किया था। आज के समय आ गया उस पर खटिया में पड़ा है। पानी भी बंद हो गई। किसी के बगल में एक गाय का बच्चा बना था। बच्चा पास में पड़ी हुई झाड़ू को चबाने लगा। बड़ा लोभी था, देखा नहीं गया बच्चा झाड़ू को चबा रहा है। कोई घर में कहने वाला भी नहीं है। पानी तो बंद थी। अंतिम सैया पर पड़ा है पर कहा नहीं गया। मारे गुस्सा के खटिया के ऊपर उछल जाए करे। घर वालों ने समझा बहुत धनवान है, शायद कोई माल बताने के लिए उछल रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया गया। पिताजी कुछ बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे। डॉक्टर ने कहा बता तो देंगे पर 10,000 रुपया लूंगा। सोचा बहुत मालदार है। बात तय हो गई। डॉक्टर ने आगे इंजेक्शन लगाया। गर्मी आई, जो कुछ बोलने को हुआ तो घर वाले ऊपर झुके न जाने कितनी आवाज निकले। बूढ़ा मारे गुस्सा के बोला मेरे ऊपर क्या ले रहे हो मूर्खो, देखो बच्चा झाड़ू को चबा रहा है। मैंने अब जान लिया जिंदगी में जो धन मैंने मेहनत से इकट्ठा किया है तो मेरे माल को यो ही चौपट कर दोगे। इतना कहते कहते बेचारे के प्राण निकल गए। क्या गति मिली होगी भगवान जाने। मनु जी ने तो बृहस्पति ने साफ कह दिया है ऐसे लोग मरने के बाद सांप बनते हैं। तो बाणत मोहनयो, जन्म तेरो लोके में बीती गयो, जन्म तेरा लोके में बीती गयो। और बुढ़ापे की जो दशा है घर परिवार की भी ऐसी स्थिति है। सारी जिंदगी कमाते कमाते बढ़ जाओ। बुढ़ापे में शरीर अगर कमाने के मतलब का नहीं रहा तो कोई तो पैसे की बात नहीं पूछता। बूढ़े बाबा को पेंशन मिलती हो, नाती बेटा भी कहते हैं 20 साल और बने रहे और मरना तो उनका जिसमें थोड़ी कौड़ी भी नहीं है। कोई घर वाले बात नहीं पूछते, अपमान और कर रहे हैं। लड़का बहुरी बोली बोले, लड़का अर्ज बुढ़ऊ मरी न गयो, जन्म तेरो लोके में बीती गयो, जन्म तेरो जन्म तेरो लोके में बीती गयो, जन्म तेरा लोके में बीती गयो। अब बहुत से लोग कहते हैं जो इसी चतुराई के काम देते हैं जब तक मरते हैं तब तक फूटी कौड़ी की संतान को नहीं देते। और अब तो लोग यूँ सोचेंगे कथा में भी सुनकर के आए माल पहले दे दिया तो बुढ़ापे में खातर नहीं होगी। पर वास्तव में धर्म के सिद्धांत कुछ और भी है। बुढ़ापे में केवल माल को रखने की आदेश कथा में नहीं मिला। भगवान के नाम धार्मिक स्थिति तो ये है 50 वर्ष की उम्र के बाद पूर्ण जिम्मेदारी का त्याग कर दे।
गृहस्थाश्रम 50 वर्ष की उम्र तक होता है। 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थी हो जाए, वासनाओं का त्याग करके, सारी जिम्मेदारियों का त्याग करके भजन में लग जाए। लेकिन बुढ़ापे की क्या स्थिति है? लोग कहते तो हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, पर वास्तव में जितनी आसक्ति और जितने पाप बुढ़ापे में होते हैं उतने प्रारंभ में नहीं होते। जाने की तैयारी में है। आजकल राजनीतिक क्षेत्र वालों को आप देख लें, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, यही बड़ी स्थिति है। जो लोग सर्विस करते हैं उनका रिटायरमेंट तो 55 साल के बाद हो ही जाता है। सरकार रिटायर कर देती है। हो सकता है सरकार ये सोचती हो इनकी बुद्धि का बैलेंस तो सही नहीं रहा, पर क्या कभी नेताओं को देखा है इनका रिटायरमेंट कभी आएगा? बताने के चुनाव होते हैं, बाबा सोचता है हम मरने से पहले एक बार चुनाव और लड़ जाऊं। बड़े बड़े नेताओं को आप देखें, ये चाहे 100 साल के हो जाए, मरने की तैयारी में पड़े हों, पर इनका कभी रिटायरमेंट नहीं आता। ये जो कोई बुढ़ा होता है जाने की तैयारी में है, बाबा सोच रहा है कहीं से माल मिल जाए तो नाती बेटा को धनवान कर जाऊं, पर अपने लिए भविष्य में कुछ नहीं सोचा। यही तो सोच रहा है किम औषधम तस्य विचार एव। मैंने जिंदगी में अपने लिए क्या किया है? दूसरे की याद में अपने भी प्राण यूं ही गंवा दिए। घर में कोई मरता है तो हाल में मर गया, घर का नाश होता है तो हाल में मर गया। धर्म कहता है दूसरों के मरने पर तू मरता है, तेरा मरना तो तेरे शरीर के मरने के बाद भी नहीं होगा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो कबूतर को अपना गुरु बनाया, अपने परिवार की याद में अपने भी प्राण जो ही गंवा दिए। आगे का गुरु एक चोर पक्षी को बनाया, कहीं से मांस का टुकड़ा लेके आया, अन्य पक्षी छुड़ाने के लिए झगड़ा करने लगे। लड़ते लड़ते मांस का टुकड़ा नदी में गिर पड़ा, झगड़ा शांत हो गया। ऐसे ही मनुष्य के पास जब तक ये धन रूपी मांस का टुकड़ा है तभी तक के दुनिया में झगड़े हैं। धन नहीं है तो वहां कोई झगड़ा नहीं है। आगे का गुरु 5 ज्ञानेंद्रियों में एक एक इंद्रिय से एक एक जीव का नाश हो चुका है। तुरंग मातंग पतंग व्रंगा मीना तो पंच विरेव पंच एवं नित्यमिमं विहाय एवं वित्तप्रदम विहाय। ये धन देने वाले मनुष्यों का आज तक में जो इंतजार करती रही, इससे आधा यदि भगवान को करती तो भगवान मिल जाते। यही तो स्थिति है। लोग कहते हैं भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, पर धर्म कहता है भगवान का मिलना सरल है, दुनिया का मिलना कठिन है। दुनिया के लिए सारी जिंदगी करते करते मर जाओ, मरने के बाद तो कौन किसका है पहले तो बुढ़ापे में ही मालूम पड़ जाती है। और भगवान का प्रेम ऐसा है, जन जननी मानो चिरौना तुमते प्रेम राम के दूना, तुमते प्रेम राम के दूना। भगवान को चाहता है जो प्रेम करता है, भगवान उससे दूना प्रेम करके दिखाते हैं। जीव ईश्वर दोनों में यही तो अंतर है। जीव का प्रेम ऐसा है, यह दुनिया में तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें नहीं चाहता। दिखाने के लिए चाहे कोई किसी को प्रेम भले ही करता रहो, वास्तविक ने सिद्ध करके बता दिया है यम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सात्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्य सत्ता अस्मत्कृते च परितोष्यति काचिदन्या दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। बड़ी विचित्र कथा है। वास्तविक के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण था, देवता की तपस्या की, देवता ने उस गरीब ब्राह्मण को अमर फल दे दिया। गरीब ब्राह्मण का सोचने लगा एक तो वैसे ही जीवन गरीबी का है, अमर हो गया तो नहीं जाने कितने कष्ट खाने पड़ेंगे, ये अमर फल तो मैं राजा भरतनी को दे आऊं। फल राजा को दे दिया। इधर राजा अपने प्राणों से भी ज्यादा अपनी रानी पिंगला को चाहता था। सोच रहा है फल खा के मैं तो अमर हो जाऊंगा, मेरी रानी बेचारी पूरी हो जाएगी। फल रानी को दे दिया। दुर्भाग्य था ये रानी राजा को छोड़ के सेवक कोतवाल पर आसक्त हो चुकी थी, तो वही फल पिंगला ने उस सेवक को दे दिया। ये सेवक भी रानी को छोड़ के वैश्या पर आसक्त हुआ था, तो वही फल उसने वैश्या को दे दिया। फल वैश्या के हाथ में आ गया, इससे ज्ञान हो गया, सोच लगी मेरा जीवन पाप का है, अमर हो गए तो जाने कितने पाप करने पड़ेंगे। अच्छा तो ये अमर फल तो मैं परमात्मा राजा भरतरी को ही दिया हूँ। वही फल पिंगला के, वही फल वैश्या के हाथों जब राजा के दरबार में आ गया, देखते ही फल को राजा के ज्ञान नेत्र खुल गए। राजा चाहता तो रानी को मार देता, चाहता उस सेवक को मार देता। भरतरी ने सोचा कहां तक मारूंगा, ये तो सारी दुनिया ही ऐसी है,
दुनिया में जो उससे चाहता है वो उसे नहीं चाहता। अंत में भक्त ने सबके लिए धिक्कार मारी। यम चिंतयामि सततम् मयि साविरक्ता सात्यन्निमित्त विजनम सजनोन्य संता। मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा जिसे चाहता हूँ वो मुझे नहीं चाहती। अब चलो मेरे लिए ऐसा हो तो ठीक है। सात्यन्निमित्त विजनम वो जिसे चाहती है, सजनोन्य संता वो दूसरी जगह आसक्त हो चुका है और वो जिसे चाहता है वो मुझे चाहती है। अंत में बताइए सबके लिए धिक्कार मारी। धिक्कार तो मेरे लिए है जो अपने शरीर को छोड़कर मैं एक रानी पर आसक्त हो गया। धिक्कार रानी के लिए है। सम्राट पति को छोड़कर एक भीम सेवक पर आसक्त हो गई। धिक्कार उस सेवक के लिए है जो सम्राट की पत्नी का त्याग करके वैश्या पर आसक्त हुआ था। अंत में भक्त ने कहा भैया सबसे बड़ी धिक्कार उस कामदेव के लिए जो ऐसे नाटक कराता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। दुनिया का पाना बड़ा कठिन है। संसार में आज तक कोई किसी का नहीं हुआ, पर भगवान की स्थिति तो ऐसी है। जन जननी मानो जीवना तुमते प्रेम राम के दू। दुनिया का पाना घर है, कठिन है। भगवान का मिलना सरल है। यही तो तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास से कहा था कर्मय देह कामे ऐसी प्रीत आधी जो राममय। उससे आधा प्रेम यदि भगवान से करते तो भगवान मिल जाते। उसी समय तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को गुरु बना लिया, जंगल को निकल गए। तुलसीदास जी इतने बड़े संत बन गए। राम से मानस रामायण जिन्होंने बनाई, तुलसीदास जी ने रामायण बनाई तो रामायण में स्त्रियों की कहीं बुराई कर दी है। ढोलक हमार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी अब उन आठ सदा उड़ रही। लोग कहते तुलसीदास जी ने रामायण में स्त्रियों की बुराई इसीलिए तो की है। तुलसीदास जी घरवाली ने घर से निकाल दिया था, अपमान भी नहीं किया। तुलसीदास जी की पत्नी ने तो केवल ज्ञान दिया था। जितना प्रेम मेरे शरीर में दिया है उससे आज यदि भगवान को कर दे। आज किसी लिए आप देख रहे हैं, आज कितने तुलसीदास ऐसे हैं जिनकी घर में भीतर सजाई हो रही है पर बाहर किसी को बता भी नहीं रहे। क्या वे लोग महात्मा बन गए? क्या वे लोग रामायण के ज्ञाता बन गए? तुलसीदास जी महान संत हो गए जिन्होंने राम से मानस रामायण बनाई। रामायण बनाने के बाद एक बात तुलसीदास जी के मन में आया, अपनी जन्मभूमि के दर्शन किए जाए। अपने गांव में आ गए। गांव के लोग कहने लगे तुलसी आ गया। लोग कह रहे वही तुलसी है जो स्त्री के पीछे मुर्दे पर चढ़ के एकदम भागा था। तुलसीदास तो बड़े महात्मा बन गए पर गांव के लोग वही पुरानी बातें कर रहे हैं। अब तो तुलसीदास जी को बुरा लगा। तुलसी ने फैसला कर लिया तुलसी वहां न जाइए जहाँ आपनो काम बोले अब देखे नहीं ले पुरानो नाम। साधु हो जाए तो अपने गांव में ही जाए। सारे गांव के लोग कह रहे वही तुलसी है, तो लोग कह रहे ये तो कोई और महात्मा है। अब ये चर्चा तुलसीदास जी की पत्नी के घरों में रही। पत्नी ने कह दिया मेरे घर भोजन करने आ जाए तो मैं फैसला कर दूंगी ये कौन है। जीवन तो दे दिया अपने घर में तुलसी भोजन करने के लिए गए। पत्नी ने भी परीक्षा का तरीका बड़ा सुंदर अपनाया। तुलसीदास जब घर में रहते तो पत्नी ने नमक मिर्ची ज्यादा खाते। आज परीक्षा के लिए तो पत्नी ने नमक मिर्च बहुत कम डाले। मानेंगे मालूम पड़ेगा वही तुलसीदास है। और तुलसीदास बड़े चतुर थे। महात्मा नहीं हुए तब तक तो नमक मिर्ची मांग लेते थे। तो साधु बनने के बाद अगर मांगा तो लोग कहेंगे ये क्या सवाब है। जब तुलसीदास महात्मा हुए नमक मिर्ची पीस के तीसरी में अपनी थैलिया में रख दिए। आज नमक मिर्ची कम निकले तुलसी ने अपनी तीसरी निकाली। देखते पत्नी जान गई है वही तुलसीदास है। बोली महाराज इतने बड़े साधु हो गए नमक मिर्च तो भी नहीं तोड़े। तुलसी ने भी हाथ जोड़ दिए रवि तूने सारी दुनिया को छुड़ा दी। ये नमक बच्चे रह गए थे आज यही को भी दिए जाता हूँ। वही तुलसीदास जी महाराज की गुरु जी चाहते हैं तो चेला भी चाहते हैं। गुरु जी उदासीन हो जाए
ये असत्य कहने लग जाए तो आज के चेला भी कह देते हैं ये गुरु अच्छे नहीं है। जब गुरु हमें नहीं चाहते तो हम गुरु जी की मान्यता क्यों करें? गुरु की मान्यता भगवान की स्थिति में होती है। यथा देवे तथा गुरु। कभी भक्त मंदिर में जाके ये नहीं देखता भगवान हमें चाहते या नहीं। भक्त का प्रेम एक तरफा होता है। वही श्रद्धा शिष्यों की गुरु के प्रति बन जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसा सुंदर भाव बन जाए तो ऐसे कल्याण कराने वाले जो गुरु होते हैं वे जीवन में एक ही होते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। यहाँ शिक्षा पाने के लिए 24 गुरु जो बनाए गए। पिंगला वैश्य को गुरु बनाया और पक्षियों को गुरु बनाया। भगवान ने उद्धव के लिए अष्टांग योग का भी उपदेश किया। योग व्यवस्था बंगाली यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग बताया। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्राह्य सब संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रधान नियम ईश्वर सुखमासनम श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम अभिघात प्रत्याहार तथा सुधारणा समाधि सिद्धि ईश्वर प्रधान अष्टांग योग का निर्माण किया। उद्धव जी ने भगवान की 3 परिक्रमा लगाई। आश्रम को चले गए। बोले उद्धव जी महाराज की कन्हैया ने कोई किया। बोले भैया हमारे पास कुछ लाभ मिला है तो हम लोग किसी चीज में धर्म करेंगे। धर्म करने का तो एक बहाना था। सभी को मरवाने के लिए श्याम सुंदर प्रभात तीर्थ में ले गए। या तो उन्हें पानी मदिरा का पान किया। सभी लोग लड़ने में आ गए। एक दूसरे को झगड़ा करने लगे। लड़ते हुए यादव लोग उसी स्थान पर आए। यहाँ मुगल के द्वारा सरकंडे पैदा हुए थे। इन यादवों ने सरकंडे उखाड़ लिया। एक दूसरे ने मार मार के सभी का विनाश हो गया। बोलिए नारायण भगवान जान गए। अब लीला पूरी होने जा रही है। महाराज समुद्र के जल में खड़े हुए अपने आप को यही वीर कर दिया। बोलिए अनंत भगवान की। सभी के मारे जाने पर कन्हैया ने चैन की सांस ली है। लेकिन आने का सारा पूरा हो गया। जब जब हो रही तब तब प्रभुधरी मनुज शरीरा हरि कृपा निसर्जन वीरा। निश्चित हो गए। एक शिवसन का अंतन पावे कोई यशोदा लिए गोद खिलावे जो रस ब्रह्मादिक नहीं पायो कोई रस गोकुल गली न पायो शिव सन का ऐसे में विस्तार मान करके राग हो गया। ऐसे में उपचार किया उसका फिर से हरा हो गया। ऐसे में जान लिया जो परीक्षित को मन नहीं देगा। पूरा महाराज मेरा तो परीक्षित से कोई झगड़ा भी नहीं है। उन ब्राह्मणों ने प्राप्त किया है। तुम्हारे वचन को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें कलंक और ले रहा हूँ। अरे परीक्षित ठीक हो गया तुम्हें धन देगा। दक्षिणा के लोग ये तो उससे जा रहा हूँ मेरे से ले जाओ। जगती हो धन तेरा प्रभवन कहूँ तेरा। दक्षिणा लेके ब्राह्मण को चले गए। परीक्षित ने मन को भगवान के चरणों में खाली लगा दिया था। मेरे समाप्त के लिए दक्षिण ने रख लिया। बोलिए परीक्षित राम आगे की जन्मे जमैया गुरी बाबा बोले सीधा खल दिखावा। परीक्षित को तो जमे जमे जब क्रोध में आ गए तर पहिया की आरंभ कर दिया। हजारों की संख्या में सांप मारे गए। तक डर के मारे स्वर्ग में चला गया। अब मृत्यु के इंद्रासन से निकल गया। जन्मे ये कहता ब्राह्मणों जिसके लिए यज्ञ कराया वो तो अभी तक नहीं आया। ब्राह्मण बोले अमृत्यु के इंद्रासन से लिखता है। महाराज ये से मंत्र ध्यान करो। इंद्रासन के सही तत्व यदि में भस्म हो जाए वेद मंत्रों में जो आह्वान किया गया। इंद्रासन के सही तत्व यदि हो गया। ब्राह्मण बोले राजा अब तू यही पर पूर्णाहुति कर देनी मरिएगा का नाश हो जाएगा। ये अमृत दिखवाए। अमृत पीने वाले के शरीर का नाश नहीं होता। वही एक जो पूर्णाहुति देगी हिंदुस्तान की कथा का आरंभ हुआ था। सौरभ जी प्रसिद्ध है महाराज। हमने सुना है मार्कंडेय मुनि को प्रलय के जल में भी बात करते हैं।
मार्कंडेय नाम के एक महात्मा थे। एक पैर से खड़े हुए 50 और भगवान का ध्यान लगाया, नारायण प्रसन्न हो गए। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो गए। परम कोई वरदान मांगो। मार्कंडेय मुनि ने वरदान मांगा, प्रभु संसार की जो कड़े होती है आप किस तरह बात करते मेरे देश में जीत जाए। कड़े का चरित्र आया वही रामचंद्र भगवान कथा परशुराम जी का से आया। चंद्रवंश की वंशावली के 9वां स्कंद पूरा किया गया। 10वां स्कंद जो श्रीमद् भागवत का हृदय कहलाता है, ये सबसे बड़ा है। 12 स्कंद में 335 अध्याय, अकेले 10वें स्कंद में 90 अध्याय आते हैं। इसके इतिहास ने 2 भाग कर दिए हैं। कन्या के जन्म से लेके उद्धव को की संवाद तक की जो कथा है, ये तो पूर्वार्ध के 49 अध्याय का विषय है। उत्तरार्ध के 50वें अध्याय में राजा जरासंध का युद्ध हुआ। भगवान के पूरे अध्याय एक बार विवाह में बताई, पांडवों का राज्य हुआ, जरासंध को हुआ। सुदामा जी का चरित्र आया। अन्य लीला 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 90 अध्याय में कही गई। 11वें स्कंद में यादवों को साथ लगा 9 परीक्षित के मोह की बताई, जने जने स्वर्ग यज्ञ किया। मार्कंडेय मुनि की कथा के 12वां स्कंद पूरा किया गया। कोटि का चरित्र कौन जानती हो, यहाँ तक मैंने तुम्हारे लिए कथा सुनाई। जो सुना जाता है उसका आचरण किया जाए। श्रीमद् भागवत की कथा ये 7 दिन सुनाई, 18,000 श्लोकों के अंदर सुनाई, लेकिन इतनी बड़ी कथा का प्रश्न बहुत छोटा है। श्रीमद् भागवत का प्रश्न है मनुष्य का कर्तव्य क्या है। उद्देश्य को साथ रखने के साथ साथ एक बार कथा सुनी जाए। परीक्षित ने केवल एक बार कथा सुनी, कल्याण हो गया। धुंध कार्य में एक बार कथा सुनी, उद्धार हो गया। आज के श्रोता विषय आप देखें, आज के श्रोता रोजाना कथा सुनते हैं, उद्धार होना तो दूरा, वे लोग भगवान का भजन करना भी नहीं जान पाते। मन लगा के एक बार ही सुन लिया जाए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फिर शरणागति आन को लेकर धर्म के अनुकूल जो बातें हैं हमें धर्म का ही जीवन में पालन करना है। जगह भैया कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। अभी कोई भैया ने गलियों में बोल रहे कथाओं में झूठ बोल रही है भैया, भगवान के दरबार में झूठ बोल रही तो मैं सुना मिला। कह रही मत थी भई गाड़े तो पानो